क्लासेस मतलब लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब जिसको इंस्टीट्यूट में आके करना है इंस्टीट्यूट में आके करो, जिसको घर से करना है घर से करो। सम एंड प्रोडक्ट अभी सुन लो, पहले मैं कल के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। बोलो आपके घर से क्या बोल रहे हो बे? आपके घर से करना है क्या? आपकी क्लास है क्या? आपकी क्लास है? चलो म्यूट करो, मुंह बंद रखो एकदम। अनन्या क्लास के बाद मैं देखता हूँ तुम्हारा व्हाट्सएप क्या है, कब भेजा तुमने पता नहीं। आपके घर से करना है क्या क्लास? चुप रहो बे। तनुज ने कुछ बोला है बोलने के लिए, क्या बोल रहा है तनुज? आप आ रहे क्या? यार मैं अगर तुमको डाउट है तो मैं तो फिर स्वप्निल सर आ जाएंगे। बाकी अगर मुझे नहीं बुलाओगे तो आज सही रहेगा। आज मेरा घर पे रहना क्या बहुत जरूरी है, इसी के लिए मैं घर पे हूँ। अदरवाइज मैं हर दिन इंस्टीट्यूट आता ही हूँ, मैं क्लास नहीं भी लेता हूँ तो भी इंस्टीट्यूट में आके बैठ जाता हूँ। आज थोड़ा घर पे रहना जरूरी है। शिवांश को पता है कल कुछ तो भी कांड हुआ था। क्या हुआ था सर? अरे कुछ नहीं, बहुत छोड़ो। कुछ। आज मतलब बेसिकली यार घर पे रहना जरूरी है, नहीं रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसी के लिए आज टूट के सट के। सुनो अब मेरी बात तुम लोग चुपचाप। इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स यार वो क्या इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। नॉर्मली घर पे क्या है, अभी आज थोड़ी सी जरूरत है और कुछ नहीं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं। कल से तुम लोग की क्लास वहीं पे लूंगा, जितने लोग आओगे उनको सेटल कर दूंगा, अभी कोई टेंशन नहीं है। बाकी अभी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, वहां पे सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। चलो सुनो अब मेरी बात। ये देखो ये है ना, आपको लगा वहां क्या कुछ फाइट की वजह से नहीं हो। अबे कुछ नहीं लगा है, कल आके देख लेना, पूरे दिखा दूंगा तुम लोगों को। काय को फाइट वाइट के चक्कर में पड़ रहा है, मेरे को किसी से फाइट नहीं करनी पड़ती। सचिन सर वगैरह है ना झगड़ा करने के लिए, मैटर वैटर कुछ नहीं हुआ। देखो इधर, हाँ देखो इधर, सुनो मेरी बात। अगर तुम एक्सरसाइज 1 देखोगे तो एक्सरसाइज 1 टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुम लोगों को मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए बात सुन लो ध्यान से, और रिवीजन के साथ साथ हम लोग का एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन भी खत्म होगा, ठीक है। जिन लोगों ने बिल्कुल शीट वगैरह नहीं की है वो ध्यान से सुन लो, अगर कल का पेपर अच्छे से देना है। और कल के पेपर के बारे में मैं बता चुका हूँ, कल का पेपर जो ऑनलाइन देगा उनको क्या मिलेगा पेपर में, और जो लोग ऑफलाइन देंगे उनको क्या डिफरेंस मिलेगा पेपर में, ये दोनों चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज उसमें कि लेवल 1 है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यार ये इतना सिंपल है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या निकालना है पता है क्या? हर क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए सबको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना है, अगर कोई क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान एक्सरसाइज है, बन जाना चाहिए। नेचर ऑफ रूट इतना डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट में सिर्फ हम लोग वही नहीं पढ़ेंगे कि रूट्स रियल, इमेजिनरी और इक्वल कब आएंगे, हमने ये भी पढ़ा है उसमें कि रूट्स इमेजिनरी आएंगे तो कैसे आएंगे, रैशनल रूट्स, याद होगा, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने टिक मार दिया है, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है तो वो अभी भी डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में देखेंगे अपने आराम से, ठीक है। तुम लोगों को याद होगा उसमें जीएम एचएम के कुछ तो भी क्वेश्चन है। लेवल 3 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इसमें हम लोग रूट्स के सम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होंगे बेसिकली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें तुमने देखा ही होगा क्वेश्चंस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, और अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, ये तीनों हमने इस टॉपिक के लिए रट्टा मार के रखा, ठीक है। मुझे जैसा याद है कि ये भी हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है। थोड़े बहुत सवाल बाकी हैं, वो अभी मैं करवाऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा करना बाकी है, ये भी कराऊंगा। लेवल 4 है, ये सब ऐसे ही पढ़ाया भी है मैंने, तुम देखोगे जाके नोट्स में। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है और क्वाड्रेटिक निकालना है तो याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के हम, अगर क्वाड्रेटिक रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक निकालना हो तो क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है डिस्कस करने के लिए, वो भी मैं कर दूंगा। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन,
ये तो पूरा का पूरा ही बाकी है, इसमें डबल स्टार बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बहुत लेट पढ़ा है, सबसे लास्ट में पढ़ा है मैं। पर ये जब तुम देखोगे तो इसमें लेवल 5 मतलब बीच में एकदम एग्जैक्टली सेंटर में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको एकदम लास्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसमें तुमको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें तुमको वही वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, वो जो ग्राफ बनाते थे, और तुमको याद होगा कल मैंने a+b+c पॉजिटिव है और उसके रूट्स इमेजिनरी है, तो ग्राफ अपन ने ऐसा बनाया था, तो उस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुमको, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये तुमको मैक्सिमम एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। मेरे पेपर्स में तुमको मैक्सिमम इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। अभी के अभी मैं पेपर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सब लोग सुन लो, कल का पेपर आउट कर दे रहा हूँ। लेवल 6 कंडीशन फॉर कॉमन रूट, कम से कम इस टॉपिक के 3 क्वेश्चंस रहेंगे कल के पेपर में। इस टॉपिक के 3, ऐसे ही पेपर आउट करता हूँ मैं, और कुछ नहीं बता सकता। इस टॉपिक के 3 क्वेश्चंस रहेंगे कल के, मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही कल के पेपर में, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें पढ़ाई थी, कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट भी हमारा शीट का डिस्कस करना बाकी है, दे चुका हूँ मैं। अगर किसी ने किया होगा तो इजीली बन गया होगा, मुझे याद है बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस भी किया है मैंने, हाँ। तो ये भी अपना बाकी है पूरा का पूरा डिस्कस करना। कंडीशन फॉर कॉमन रूट में हमने 1 कॉमन रूट वाली कंडीशंस पढ़ी है, ठीक है ना, और 2 कॉमन रूट वाली कंडीशन पढ़ी है। मैं तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि 2 कॉमन रूट वाली कंडीशन तो सबको याद ही होगी, क्योंकि वो आसान है, a1/a2 वगैरह वाला। 1 कॉमन रूट वाली कंडीशन लर्न कर लेना, कल के पेपर में हो सकता है डायरेक्टली यूज हो जाए, ठीक है। तो ये तुम लोगों को कंडीशन फॉर कॉमन रूट पढ़ा चुका हूँ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया है, ठीक है ना। ये मैं डबल स्टार मार रहा हूँ, मैं ये आज फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा निराश इसमें ये चिराग ने किया है, ठीक है, ये शिवांश ने किया है, उसके बाद वो हाँ, एक, बस हम ही लोग करते ना, बाकी तो कोई है ही नहीं। हाँ तुम लोगों ने मुझे, तुम तीनों ने ही मुझे बहुत ज्यादा इसमें निराश किया। ऐसे तुम लोग कर रहे थे उस दिन कि ये जैसे मैंने पढ़ाया ही नहीं है। चलो इसी के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ। इतने इनको है ना, मुझे लात जूते मारने की इच्छा हो रही थी जब ये लोग मेरे से ये पूछ रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे मत थे कि मैंने मारना। पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। ये देखो, तुम लोगों को याद होगा मैंने एक हेडिंग लिखवाई थी, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी बताता हूँ तुम लोगों को, ये लोग दोनों मेरे को, ये लोग तीनों मिलके मेरी क्या जान खा रहे थे कल। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद मैंने तुम लोगों को 4-4 लाइन छुड़वा के रखी है हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है ना। वो 4 लाइन अभी तक नहीं भरवाई है। ये क्वेश्चन आया, ये मेरे को बोल रहे थे सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो सब बताया तुम लोगों को, एक ही तरीका बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में आएगा, डेटा चेंज करके आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। एक साइड लेके जाओ और कॉमन ले लो। अब मैं तुम लोगों को ये करके नहीं दिखा रहा कि मैं कैसे कॉमन वगैरह ले रहा हूँ, इतने तुम लोग क्या बच्चे नहीं रह गए हो, ठीक है। ये तुम लोगों से होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक बना, और फिर मैंने बोला था बस इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, वेवीज कर्व बनाओगे, तो y का इंटरवल मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वही इसका रेंज होगा, वही सॉरी इसका रेंज होगा, ठीक है। ये इतना सा काम नहीं कर पा रहे थे ये लोग। एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 30x - 71 अपॉन x² + 2x - 7, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो, ये था अपॉन क्वाड्रेटिक, ये है, सही किया था मैंने, सही तो किया था, लेकिन कर तो पा नहीं रहे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ये, वही सेम काम, कुछ अलग नहीं करना है। अरे इन तीनों के लिए सेम ही करना है, यही बताया था मैंने। बस ये दोनों मैंने करके नहीं दिखाया था, यही वाला करवाया था, क्योंकि ये दोनों तो एकदम ईजी होते, थोड़ी सी मेहनत इसी में करनी पड़ती है, तो वही मैंने करके दिखा दिया था भाई, डायरेक्टली हार्ड वाला। उसमें भी क्या हार्ड है, दिमाग ही तो लगाना था। देखो इसमें मैंने तुम लोगों को अभी तक एक शॉर्टकट वे नहीं बताया है ना, वो भी बताऊंगा, पर पहले ये तो करना सीखो, ये तो बन जाना चाहिए। एक साइड लेके गया, कॉमन लिया जिसमें से जो कॉमन आ रहा है, और फिर क्या करेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भाई d नहीं दिख रहा, b ही नहीं दिख रहा, b क्या है, b -4, a क्या है, a ही नहीं दिख रहा। a में भी क्या क्या लिखते हो तुम लोग, समझता ही नहीं है मेरे को तो, कहाँ से क्या दिख रहा है तुम लोगों को। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद जो भी y मिलेगा वो आंसर है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ, इसमें से कम 2 सवाल कल के पेपर में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रहने दो, कुछ भी बोल रहा है, कल तो मेरे से पूरा सॉल्व करवाया हुए, मेरे को ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। क्या सॉल्व किया आपने? मैंने ही तो करके दिया था पूरा सॉल्व, तुम हाँ, तो कर ही नहीं रहे कुछ। थे कुछ भी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, ये है इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बस इसमें डाल के रखे हैं, अदरवाइज ये हमने डिस्कस भी कर लिया, ये पूरा कंप्लीट किया है अपन ने,
ठीक है, ये है और कुछ नहीं, वेवीज कर्व। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों को स्वप्निल सर ने एक बार पढ़ा दिया, मैंने एक बार पढ़ा दिया भाई। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मत देखो लेक्चर, थोड़े दिन में समझ में आ ही जाएगा। इतना यूज होता है ना कि तुम पूछो ही मत, कि वो सब समझ में आने वाला है। ठीक है, लेवल 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना बाकी है, ये डिस्कस कर लेते हैं। और लेवल 10 इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ईजी लगेगा तुम लोगों को। ये फिर से ये और ये रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी मैं तुमसे एग्जाम में बहुत पूछूंगा, वही ग्राफ वाले सवाल होते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है। नहीं है सर, शीट नहीं आ रही है। शीट आएगी ना, वही अर्पिता, वही हेल्प कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ। और शीट में भी 50% क्वेश्चन तो बन ही गए होंगे। हाँ, लेवल 10 में क्या बोले वाला, ग्राफ से ही करे ना। हाँ बिल्कुल, ग्राफ से ही करेंगे, तुम सही बोले। ठीक है, लेवल 10 में जैसे 2 सवाल है, अगर सबके पास लेवल 10 है तो एक बार निकाल लो, एक बार उसके बारे में सब एकदम अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मैंने बोला ये तुम लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब करवा दूंगा। ठीक है, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ, देखो ये 84th क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, बोल रहा है डायग्राम शोज, डायग्राम बना ही नहीं है। ठीक है, और 85th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 1/4x² प्लस 2x+1 का रेंज पूछा है, ये 4 लिखा है। ठीक है, ये वही है, तुम ऐसे समझ लो, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, मस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक साइड लोअर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 85th क्वेश्चन मत करना। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से देखो, अब कल के पेपर के बारे में थोड़ी सी चीजें बताता हूँ। ठीक है, एक भी सवाल शीट का नहीं रहेगा, पहले तो मैं बता देता हूँ, नो क्वेश्चन ऑफ शीट। ठीक है, नो क्वेश्चन फ्रॉम शीट, एक भी क्वेश्चन शीट से नहीं रहेगा, सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जिसमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब 1 से लेके 25 तक सारे के सारे सवाल। कुछ नहीं करना है कल के टेस्ट के लिए, जो बोल रहा हूँ अभी सुनो, कल के टेस्ट के लिए कुछ करना, घर पे जाके मस्त सोने का, फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क करने का और सोने का, और कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो बात सुनो मेरी। जैसे एक सवाल है, मैं ये बोलूंगा कि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है ना, एक बार किसी से पूछता हूँ मैं, देखना कैसा बेकार अटकोगे तुम लोग। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन बता भी देंगे बहुत सारे। पूर्वा है क्या, पूर्वा से पूछता हूँ, पूर्वा ऑनलाइन हो क्या? हाँ, पूर्वा अनम्यूट करो। मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बोलो क्या करोगी? थोड़ा जोर से बोलो ना यार, आवाज नहीं आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट सुनाई दिया मुझे, डिस्क्रिमिनेंट शायद तुमने 0 करोगी ये बोला। ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। ठीक है, हेलो सर, आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगी ना? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब क्या करोगी पूर्वा? सर उसका तो वो यही नहीं दिख रहा मुझे, इक्वेशन। इक्वेशन हाँ नहीं दिख रहा मतलब? हाँ, अभी जो, ठीक है। रुको ना, रुको एक सेकंड, मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, नहीं ठीक है ना, ये रही इक्वेशन, ये है एक इक्वेशन। इसमें फाइंड वैल्यूज ऑफ के, सवाल सुन लो, फाइंड, पूरा सवाल ही दे देता हूँ तुम लोगों को। फाइंड वैल्यूज ऑफ के सच दैट d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी सच दैट d नहीं, सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस चिराग। सर उसका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हाँ मतलब ये क्वाड्रेटिक ही एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। हाँ। क्या करोगी? डिस्क्रिमिनेंट को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। कैसे बनाओगी परफेक्ट स्क्वायर? देखो ना, जैसे यहाँ पे मैंने बोला रूट्स रियल और इक्वल है, तो तुमने बोला सर मैं d 0 कर दूंगी। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें क्या करोगी? क्या कुछ कुछ दूसरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना परफेक्ट स्क्वायर। चलो मैं, सुनो मेरी बात, मैं ही बताता हूँ। ठीक है, बोलो नीर। नीर ने अनम्यूट, नीर ने हैंड रेस किया, बोलो नीर। सर बोलो ना। अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हाँ, तो फिर उसको पहले तोड़ेंगे। तोड़ोगे कैसे? तोड़ोगे, मेरे से तो नहीं टूटेगा ये, क्या तोड़ोगे? x²
-2ab, तो अच्छा वैसे सही है, ठीक है। देखो नीर क्या बोल रहा है मैं समझ गया, लेकिन नीर ने बहुत ही भारी कंसेप्ट बताया भाई, ठीक है ना, एकदम ही भयंकर कंसेप्ट बताया। मैं बताता हूँ नीर क्या बोल रहा है। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने बोल रहा है वो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो याद होगा मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। देखो नीर, मैं एक चीज बताता हूँ, सब लोग सुनो ध्यान से। देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर ये कैसा बनेगा, कुछ तो भी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर टाइप का बनना चाहिए, है ना। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बनेगा तब ये चीज कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, तब अपने बोल देंगे कि हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब तुम अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये लिखा है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। अरे एक्स माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसके दोनों रूट्स क्या दिख रहे हैं तुमको, इसके दोनों रूट्स अल्फा ही दिख रहे हैं। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रेटिक को एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो उसके दोनों रूट सेम होने चाहिए। अरे तुम सोचो ना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का दोनों रूट 3 आ गया तभी ना वो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, और तभी ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर एक रूट 3 और एक रूट 4 आया तो वो कैसे बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो उसके दोनों रूट सेम आएंगे, कुछ भी आ जाए बस सेम आने चाहिए। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेंगे जब दोनों रूट सेम आए। तो ये वाली जो लाइन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उसमें डी जीरो किया, और यहाँ पे बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दोनों चीज एक ही है। क्वाड्रेटिक तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब उसके रूट्स रियल और इक्वल आएंगे, मतलब इसका भी डी जीरो ही करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यहाँ से के की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, रख के दिखा देता हूँ 6। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये देख लो ध्यान से क्या लिखा है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए भी डी जीरो करना पड़ेगा। अब एग्जाम में जाके ये सारे नए कंसेप्ट खुद से डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसे नए नए कंसेप्ट के ऊपर मैं सवाल दूंगा, पर सब कुछ पढ़ा के डी जीरो। तुम अगर ये एग्जाम में जाके सोच लोगे कि रूट्स रियल और इक्वल आने चाहिए, उसके बाद तो तुमको पता ही है सर डी जीरो करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जाके ये तुमको खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ डी जीरो करना है, ठीक है ना। ये तुमको कोई नहीं बताने वाला। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे बोलो ना, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है सर। आ रही। ये डिफरेंस रहेगा कल के पेपर में, ठीक है ना। तो यही सब है बस, और क्या है, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं और दो चार टॉपिक्स देखते हैं ध्यान से, ठीक है। जैसे कि कल लेवल 1 में मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल है, देखो मैं बताता हूँ। 2x स्क्वायर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सब देखना ध्यान से। -35x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें एक और सवाल है मेरे पास, वो भी कराता हूँ। रेजोनेंस में शीट का सवाल है। जो तुमने 4 पेजेस छोड़े हैं क्वाड्रेटिक के बाद में, उसमें ये चीज नोट कर लेना, ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है, ये काम आएगा तुम्हारे बाद में। तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है तुमको ये, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब तुमको अगर याद होगा किसी की भी वैल्यू निकालने बोलता था, मान लो एग्जांपल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने बोलता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते थे। देख लो क्या आ रहा है, 35/2। और हम अल्फा बीटा निकालते थे, देख लो क्या आ रहा है, 2/2 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। ये बन जाता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बेसिकली क्या होता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। फिर उठा के वैल्यू रब से पुट करते थे, जो भी आना है आंसर आ जाता था। लेकिन अभी तुम एक चीज सोच के देखो, क्या करोगे इसमें। ऐसा तो है नहीं कि होल क्यूब खोलोगे, और ऐसा भी नहीं है कि इसको, अच्छा इसको एक तरीके इससे कर सकते हैं। हाँ एक देखो, एक और तरीका दिख गया मुझे। 2 अल्फा माइनस 35, 2 बीटा माइनस 35, पूरा होल क्यूब कॉमन ले लिया का होल क्यूब। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बन जाएगा, और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है देखो सब लोग ध्यान से, मैं तुमको एक रेजोनेंस की शीट का भी सवाल देता हूँ, ठीक है। इसमें तुम देखोगे तो एक चीज लिखी हुई है, 2 अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा माइनस 35, और यहाँ पे भी देखोगे तो 35 और 2 लिखा हुआ है ऐसा कुछ। तो तुमको एक चीज याद होगी, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे म्यूट करो, किसका अनम्यूटेड है। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा।
अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकल जाएगी अपने से, अल्फा 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू, ये 2 को इधर लिया -2, यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ गई -2 बाई अल्फा, और सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35, अरे बीटा भी उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, -2 बाई बीटा, इन दोनों को उठा के इसकी जगह पे रख देता हूँ, देखो क्या सिंप्लीफाई होगा वो, -2 बाई अल्फा का होल क्यूब -2 बाई बीटा का होल क्यूब, ये बन गया 8 64 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब, बीटा क्या है 1 है, सीधा 64 आ गई, इसकी वैल्यू, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये देखो कितने अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया, कितना जल्दी से सिंप्लीफाई हो गया, हमने बस क्या किया, अल्फा उसका रूट है, उसको सेटिस्फाई करेगा तो उठा के उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, इसमें एक सवाल मेरे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square bx plus c is equal to 0, then find the value of एक सेकंड, सवाल याद कर रहा हूं। ऐसा कुछ सवाल था, ठीक है, देख लो सब ध्यान से। Then find the value of, मैं भी तुमको इस टाइप के सवाल कल क्लास में पूछूंगा, एग्जाम में पूछूंगा। If alpha beta are the roots of this quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the value of, देखो किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम सोचो कि इसको तो चलो पुट कर देंगे, इजी है तो माइनस बी बाई है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत भारी काम हो जाएगा, हो तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो फटाफट बन जाएगा। देखो ना, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा, ये लिखना नहीं है, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा इसको दूसरे तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए अल्फा प्लस बी प्लस ए बीटा प्लस बी, देखो बी प्लस बी हो जाएगा 2b, और इन दोनों में से ए कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा वो पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको वही अल्फा बीटा मिल जाएगा। मैं इसका तुमको सिंपल तरीका बता देता हूँ। देखो बहुत हार्ड चैप्टर रहता है क्वाड्रेटिक, मैं पढ़ता तो बहुत हार्ड चैप्टर था क्योंकि इसमें बहुत भयंकर मैनिपुलेशन है, लेकिन अगर ध्यान से सुन लोगे तो याद रहेगा। इसमें अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी निकालने बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे ए अल्फा प्लस बी मिल जाएगा अगर मैं अल्फा कॉमन लेता हूँ तो, और सी को उधर लेता हूँ तो यहाँ से तुमको ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू क्या मिली, -c बाई अल्फा, मैं इसकी जगह पे पुट कर रहा हूँ -c बाई अल्फा, अल्फा ऊपर गया, ये आ गया, इसकी जगह पे सिमिलरली क्या आएगा, -c बाई बीटा, एलसीएम ले लो, c कॉमन आया, ऊपर आया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई सी, कट गया, 0 आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। देखो समय भी बचा, ठीक है, और सॉल्व भी हो गया, समय भी बच गया और सॉल्व भी हो गया। ठीक है, तो अपने को ये दोनों ही काम करना पड़ेगा अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एग्जाम में फटाफट, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने अगर फटाफट, ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना, तो ये वाला सवाल, ये जो मैंने करके दिखाया, ये वाला सवाल मेरी शीट में भी है, जो मैंने तुम लोगों को शीट दी है, देख लो बैठ के, क्वेश्चन नंबर 43 अपनी शीट का। ठीक है ना, रेजोनेंस के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि तुम लोगों को, ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर है। ठीक है, कॉमन रूट मैंने बोल ही दिया, एक बार पीछे देख लेते हैं क्या क्या अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया, यही चीज मेरे को बतानी थी, इसलिए मैंने एक स्टार मार के रखा था, ये टिक मार देता हूँ, ये सब तो टिक हो ही गया है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, एक सेकेंड, इसमें कुछ अलग क्वेश्चन है क्या, देखना पड़ेगा। नहीं है, इसमें कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, नहीं। ठीक है, इसमें जैसे तुम लोगों को अगर याद होगा, बोलो बे चिराग अनम्यूट करो। मान लो एक उसका एक रूट ये है, क्वाड्रेटिक है कोई, उसका एक रूट ये है, बताओ क्वाड्रेटिक कैसे -2 आयोटा, बहुत बढ़िया, फिर सम निकाल लेंगे, हाँ 4 4 आएगा, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्या आया 5, देख लेना, हाँ 5, क्वाड्रेटिक आ गया x² - 4x + 5 = 0, है ना। ठीक है, ये सवाल तुम लोगों को पहले भी करा चुका हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा
एक और क्वेश्चन है, जैसे एक क्वाड्रेटिक है, उसका रूट मान लो 1 प्लस आयोटा है, तो दूसरा मत लिख देना 1 माइनस आयोटा, 1/1 माइनस आयोटा होगा, 1/1 प्लस आयोटा है। इसको करना रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे वाला ध्यान से देख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आ जाएगा, देख लेना। ये आ गया 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। तो इसका अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा बाई 2। अरे बेसिकली नीचे नहीं लेने का, जैसे स्कूल में पढ़ाया था ना कि नीचे रैशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, इसको रैशनलाइज करके लिखते हैं, वैसे ही नीचे इमेजिनरी नंबर नहीं छोड़ते हैं, ऊपर लेते हैं। ये 2 रूट आ गया, मैं फॉर्म करने बोलूंगा, आराम से फॉर्म कर ही लोगे, ठीक है। अब बोलो चिराग, एक और सवाल अगर याद है तो, एक्स स्क्वायर माइनस बोलो। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, याद हाँ। होगा। ऐसे क्वाड्रेटिक निकालो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। अगर नोट्स पढ़े हो तो, वैसे नहीं भी पढ़े हो तो भी मैं वही रिवाइज ही करा रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़े टेंशन मत लेना कि अरे भाई ये कब लिखाया था, ये सब तो याद ही नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेना, लेकिन अभी देख लो, ये भी याद भी आ जाएगा। ऐसी क्वाड्रेटिक निकालो जिसके ये दोनों रूट्स हैं, कैसे करोगे? दोनों को ऐड करेंगे, उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, उसको अल्फा प्लस बहुत बीटा बढ़िया, डाल देंगे दोनों और को अल्फा ऐड डाउट करेंगे बीटा डाल और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। लेकिन एक चीज देख रहे हो ना चिराग, ऐड करने पे और फिर वो करने पे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी तो जाएगा ही, देंगे। हाँ ठीक है ना, लेकिन हो हाँ, जाएगा, हो भी जाएगा, है ना। इसको करने का एक वो तो तरीका जाएंगे। बताया था, याद होगा तो, इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट इसका बीटा है। हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट हाँ याद अल्फा है। माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 हो, तो हम लिखते थे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ठीक है। फिर हम लोग इसको है ना कुछ मानते थे, क्या मानेंगे, कैपिटल एक्स लिखा था मैंने, कैपिटल एक्स। है ना। ऐसा एक तरीका बताया था करने का। फिर हम यहाँ से क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करके स्मॉल एक्स निकालते हैं। देखो इसको कैपिटल एक्स को एक बार वाई लिख देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो गए तुम लोग। एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ से एक्स आ गया, वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, करके देख लो। इसको उठा के जैसे इसमें डालोगे तो जो नई क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके रूट्स यही दोनों होंगे। इसको इस तरीके से भी करना सिखाया था। अब ये सब तुम लोगों को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, अभी जाके सवाल बनने वाले हैं, अदरवाइज तो क्या ही बनेंगे, ठीक है। एक सवाल नेक्स्ट बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिनसे भी शीट नहीं बनी है अब बन जाएगी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो इस टाइप के सवाल करके पेपर में रहेंगे, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स बोल रहा है विल बी इमेजिनरी, ठीक है। बोलो ग्राफ कैसा बनेगा चिराग, हवे में। या पानी में, हाँ, ये नहीं देखे हैं। है ना, ये नहीं देखे। अब इसमें 4 लिखा हुआ है कि इन चारों में से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इन चारों में से क्या क्या हो सकता है अपने एक एक करके एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कौन सा आंसर आ सकता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सारे। अच्छा एक सेकेंड, पहले लिख ही देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ चिराग, ये 4 ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं, इसमें से सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हटाओगे? हाँ, सी वाला। क्यों? ए जीरो होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा वो, बहुत बढ़िया तो है, ग्राफ बहुत, गलत हो जाएगा। देखो थोड़े बहुत तो अच्छा है, चलो कुछ तो कंसेप्ट डेवलप हुए तुम्हारे। चलो ठीक है, ये ठीक है, ए जते जीरो नहीं हो जाएगा, है। क्वाड्रेटिक कुछ नहीं बचेगा, सही बोले एकदम, ठीक है। अब इसमें सेकंड देखते हैं कि कौन सा आएगा। क्या लिखा है, विल बी इमेजिनरी इफ, ठीक है। ए बी डी में से अब इसमें इसमें ए क्या है, इसमें चिराग ए क्या है, पॉजिटिव। और इसमें ए क्या है, नेगेटिव। इसमें सी क्या है, पॉजिटिव। सी ए वाला पॉइंट होता है, इसमें हाँ, सी क्या है, नेगेटिव। ठीक है। देखो ये चिराग को अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देता है ये, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वो डिसाइड कर पाता है। तुम लोग भी अगर कोई लोगों को थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, समझ में आता है तभी अपने कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हैं। तो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि सी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तुम सोच के देखो, सी अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे कट कर जाएगा, है ना, और यहाँ पे कट करेगा तो उसके इमेजिनरी रूट्स नहीं आएंगे, उसका फिर एक रूट तो आ ही जाएगा, क्या है ना। जीरो। तो ये वाला कंडीशन भी नहीं हो सकता है, समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है यार, मुझे तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है, रूट्स में ऑफ दिस इक्वेशन विल बी बी है सर इमेजिनरी। आंसर। इसका बी भी नहीं है आंसर, क्योंकि बी में देखो क्या है, शीट में बी देखे। ए में तो ए भी हो नहीं सकता है, क्योंकि ए अगर पॉजिटिव है तो सबको दिख रहा है, सी भी क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। आंसर नहीं है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, हाँ ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बी जीरो दिया हुआ है। अच्छा चिराग याद है क्या हाँ, बी क्यों यूज करते थे, मैंने बताया था बी इसलिए क्यों यूज करते थे बी, वो वर्टेक्स में।
बहुत बढ़िया, वर्टेक्स के लिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, है ना। तो अगर वर्टेक्स का एक्स, अच्छा हाँ नहीं ठीक है, बी है आंसर, सही है सही है। आपने बस ये और ये देख के भी डिसाइड कर सकते हैं, वर्टेक्स का b 0 है मतलब कुछ ऐसा बनेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, बी है आंसर, सही है, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट एक सवाल उसके नीचे ही है, lx² + mx - 2 लिखा हुआ है। इसमें मैं तुमको बोल दूंगा कि इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो बताओ चिराग कैसे हैं रूट्स इसके, एक इसके अल्फा रूट्स। दूसरा 1/अल्फा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, अल्फा डॉट बीटा लगा दो, एल की वैल्यू आ जाती है। अरे वाह यार, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलो ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख दूंगा मैं, और ये कट के आ जाएगा 1 आ जाएगा -2/l, l इज इक्वल टू -2। देखो इतने सिंपल सिंपल से, अगर तुम्हारे जैसे ये क्या है, एक रूट अल्फा एक रूट 1/अल्फा है, तो दिखना चाहिए कि प्रोडक्ट भाई 1 आ रहा है। जैसे तुम लोगों को याद होगा एक क्वेश्चन कराया था, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट -अल्फा है, रूट्स आर अपोजिट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसको कैसे यूज करते थे चिराग, अल्फा प्लस बीटा से शायद सम ऑफ द रूट 0 करते थे, बहुत बढ़िया, ठीक है, शायद क्या होता है, सम ऑफ द रूट 0 करते थे, ठीक है। तो ये चीज, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं तुम लोगों को अगर एग्जाम में मुझे बोलना होगा कि x² प्लस कुछ भी लिख दे रहा हूँ, kx + 5 का एक रूट 2 है, एक रूट 2 है चिराग, फाइंड k, कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा से, अबे नहीं यार अल्फा बीटा डॉट तो है ही बीटा नहीं, से, अल्फा कुछ डॉट नहीं, बीटा से। उससे भी नहीं निकलेगा, एक रूट बताया सिर्फ मैंने, 2 है, कोई बताएगा क्या, 2 से सर निकल सेटिस्फाई जाता ना करेगा, उससे। x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अरे हाँ यार सिंपल तो है यार, उससे निकल जाता चिराग, लेकिन क्यों करूंगा मैं, इसका एक रूट 2 है तो मतलब 2 उसको सेटिस्फाई करेगा, सीधा 2 हाँ उसको हाँ हाँ, सेटिस्फाई कराया, काम खत्म हुआ। ये करो ना, वो तुम्हारी बात भी सही है, उससे भी हो जाता, लेकिन ये क्यों नहीं करूंगा मैं, यही करूंगा मैं तो, ठीक है। अब देखो इसी चीज को अगर मुझे एग्जाम में दूसरे वे में बोलना हो तो मैं बोलूंगा कि ये क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर x - 2 है, और तुम पूरा भिन्न हो जाओगे, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है, और तुम लोग उसका पूरा भिन्न हो एक रूट जाओगे कि टू हो बाप रे बाप, जाएगा। एक रूट 2 हो जाएगा, बस इतना सा इस्तेमाल करना है। तो अगर तुम क्वेश्चन नंबर 75 देखोगे इस चैप्टर का, इस शीट का, तो इस शीट में अब तुमको वही सारे क्वेश्चन, अल्फा - x इज अ फैक्टर ऑफ x² - ax + b, तो इसका मतलब क्या है कि इसको जब 0 करेंगे, मतलब x - अल्फा x, अल्फा - x = 0, मतलब x = अल्फा, मतलब x = अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली अल्फा इसमें पुट करने पे ये 0 आएगा, ठीक है। और हमको कुछ अल्फा इंटू a - अल्फा की वैल्यू पूछा है, तो तुम देखो इसको ध्यान से, ये क्या लिखा है, a अल्फा - अल्फा², यहाँ से तुमको a अल्फा - अल्फा² डायरेक्टली मिल जाएगा, b आ गया उसकी वैल्यू, b, काम खत्म, ठीक है, देख लो ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। उसी में तुम क्वेश्चन नंबर 76 देखोगे तो लिखा है x + 1 is a factor of x⁴ plus p - 3x³ minus 3p - 5x² प्लस, बोलो बे चिराग कैसे करोगे, अरे वो -1 डाल दो एक्स में बस। बस अभी देखो कितना सिंपल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, -1 डाल दो, उसमें क्या पूछ रहे हो, है ना। तो वही है, यही सब सोचना पड़ता है हम लोगों को, और ये सब अगर तुम सोच लोगे तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, कल के पेपर में देखो, मैं एक चीज, मैं कल का पेपर हार्ड ही पूछूंगा, मतलब बेसिकली मैं पेपर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस का कोई भी जो एक साल जो मैंने क्वाड्रेटिक का पेपर लिया था, वो क्वाड्रेटिक का पेपर सीधा छाप के दे दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो पेपर होगा वो तुम देख लेना, वो क्या कहीं से भी सिंपल पेपर नहीं होगा, बोलोगे तो मैं उस साल जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट था वो भी तुमको रिजल्ट दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का पेपर मैं सीधा सीधा छाप दूंगा। अब मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि उसमें ऑब्वियसली थोड़े तो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 20-25-30 सवाल हुआ करते थे, अभी 20 क्वेश्चन हम लोगों को ऑब्जेक्टिव करने हैं और 5 क्वेश्चन हम लोगों को सब्जेक्टिव करने हैं। तो जो लोग ऑफलाइन देंगे उनको टोटल मैंने बोला था 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना, उसमें से उनको एनी 5 करना होगा, जो भी वो 5 सेलेक्ट करते हैं, और जो लोग ऑनलाइन देंगे उनको एग्जैक्टली 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको 5 के 5 ही करने हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा, ऑफलाइन वालों को ये फेवर मिलेगा, क्योंकि मेंस का एग्जाम ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ये वाले पैटर्न से होता है, तो ये थोड़ा सा जो ऑफलाइन देंगे उनको ये फायदा मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो ऑफलाइन देने आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं इतना कंफर्म से बोलता हूँ, अगर तुम लोगों ने सारे लेक्चर्स देखे हैं, ओनली लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लेक्चर्स, नो असाइनमेंट्स, असाइनमेंट भी नहीं किया है मैंने, सर सिर्फ लेक्चर्स देखा है, तो तुम लोग कंफर्म से मैं बोलता हूँ कि अगर ध्यान से लेक्चर सुने हो सारे
और मेरा रिवीजन लेक्चर देख लियो और एक बार नोट्स पढ़ लोगे, सिर्फ नोट्स पढ़ने बोल रहा हूँ, वो भी तुम लोग आधे घंटे में पढ़ लेना, ज्यादा उसको बैठ के रीडिंग मत करने की जरूरत नहीं करने की जरूरत है। तो 10-12 सवाल आराम से बन जाएंगे। 10-12 सवाल मतलब 12 इंटू 4 48 50 मार्क्स होते हैं। 12 इंटू 4 हटाओ 50 मार्क्स होते हैं। 100 में से 50 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स अच्छे मार्क्स है, ठीक ठाक मार्क्स। 50% मार्क्स लाओगे तो 96-97 परसेंटाइल आते हैं। 150 मार्क्स अगर तीनों में 50-50-50 ले आओगे, 150 मार्क्स ले आओगे 300 में, तो तुम समझ लो तुम्हारे 97-98 परसेंटाइल के बीच में आ जाएंगे। एनआईटी तो मिल जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये 50 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर किसी ने असाइनमेंट सॉल्व किया है, ठीक है ना, लेवल 1 लेवल 2 जितना मैंने होमवर्क दिया था उतना ही सॉल्व किया है, पूरा पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, उतना सॉल्व किया है, तो आराम से वो 70 मार्क्स वगैरह ला सकता है। उसके आगे जो भी लाएगा वो तो डिपेंड करेगा वो पेपर में क्या करके आता है। तुक्का मत मारना कि सर मेरा तुक्का बहुत अच्छा लगता है तो मैं मार के आऊंगा। तुक्का उक्का मत मारना, तुम्हारा तुक्का लग भी गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2-4 सवाल तुम्हारे सही भी हो गए तो भी कुछ सीखने को नहीं मिला उससे, ठीक है। सवाल गलत होंगे तभी अपने को समझ में आएगा कि अपने को क्या आता है क्या नहीं आता है। तुक्का मार के अपना समय वेस्ट मत करना, ठीक है। तो पेपर के बारे में तो मैंने बता ही दिया है पहले भी, एक बार फिर से अभी याद आया तो बता दिया मैंने। अपने एक बार देख लेते हैं क्या क्या था, ठीक है। रूट्स अंडर पर्टिकुलर कंडीशन करवा दिया मैंने, देख लेना तुमको सारे क्वेश्चंस जो भी थे उसमें वो मैक्सिमम मैंने करवा दिए। कंडीशन फॉर कॉमन रूट एक बार मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ठीक है। चिराग बताओ मैं क्या याद दिलाने वाला हूँ कंडीशन फॉर कॉमन रूट? फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा फॉर्मूला, ठीक है। चलो तुमने क्या फॉर्मूला बता रहे बोला तो मैं पहले फॉर्मूला तो याद दिला ही देता हूँ, ठीक है ना, वो भी सही है। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसका और इसका एक रूट कॉमन है तो इसका एक रूट अल्फा मानना और इसका भी एक रूट अल्फा मानना, और दोनों में अल्फा सेटिस्फाई करवाना, दोनों में अल्फा सेटिस्फाई कराना, और कुछ भी जुगाड़ लगा के मुझे यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर गायब करना है, तो तुमको पता है इसमें a2 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें पूरे में a1 मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, उससे अल्फा गायब हो जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर गायब हो जाएगा बेसिकली और अल्फा मिल जाएगा। अल्फा को उठा के वापस डालेंगे तो तुमको मिल जाएगा जो भी कंडीशन दी हुई रहेगी वन कॉमन रूट की। एक चलो एक क्वेश्चन भी करके दिखाई देता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारी शीट का सवाल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 64 करता हूँ। अरे चिराग बोलो। मैं क्या पढ़ाने क्या याद दिलाने वाला हूँ मुझे बताओ। अब मैं मेरे क्या को याद क्या दिलाने वाला हूँ तुमको याद तो होना चाहिए ना यार, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, दोनों का एक रूट कॉमन है, मैं दोनों में हाँ। अल्फा सेटिस्फाई करा रहा हूँ। अबे तुम ये हाँ हाँ मत करो, तुम मुझे सोच के बताओ क्या बताने वाला हूँ मैं। अरे मेरे को क्या मालूम। वो बताओ, मालूम होना चाहिए। कैसे नहीं मालूम, मैंने पढ़ाया तुमको, तुमको पता होना चाहिए कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। अल्फा आया a/3, अरे अल्फा को उठा के वापस डाला इसमें, a/3 का स्क्वायर। यार सुनोगे ना तो तुमको बहुत दुख होगा कि यार हाँ यार ये तो सही में मुझे पता होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्या है किसी ने इतनी खतरनाक चीज। अगर किसी ने याद किया होगा C2 a1 माइनस E1 e2 वो भी लगाएगा तो उससे भी आंसर आ जाएगा, जो भी था उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो अब मैं याद दिलाता हूँ तुमको, क्या तुम लोग भी बोलोगे हाँ यार ये तो सही में याद करने वाली चीज है। एक चीज मैंने बोली थी कि मान लो 2 क्वाड्रेटिक लिखा है, याद याद होगा तुम लोगों को, अभी याद आ जाएगा नहीं भी याद होगा तो, ठीक है। 2 क्वाड्रेटिक लिख के दे रहा हूं मैं और मैं बोल दूंगा कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, दोनों का एक रूट कॉमन है। और बाद में जब अपन ने चेक किया तो ये जो क्वाड्रेटिक था इसका डी नेगेटिव आया, मतलब इसके बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। हाँ हाँ याद आ गया। क्या याद आया? दोनों रूट्स कॉमन उसके यस, अगर इसका हाँ एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है बेसिकली तो इसका दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा। मतलब अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू कॉमन वाला हुआ, अरे एक रूट कॉमन है ना तो मान लो ये वाला कॉमन ले लिया, तो दूसरा रूट अपने आप p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। मतलब इसका एक रूट कॉमन नहीं होगा, इसका कॉमन होगा तो दोनों ही रूट कॉमन होगा। इसके ऊपर कल के पेपर में एक सवाल तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसमें बेसिकली तुमको लिखना पड़ेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कॉमन रूट में जितना इंपॉर्टेंट ये है, जितना इंपॉर्टेंट ये वाली कंडीशन थी, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को ये आना चाहिए। बाकी एक रूट कॉमन क्या होता है सब पढ़ाते हैं, 2 रूट्स कॉमन क्या होता है सब पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये अगर तुम लोग याद रखोगे तो ही हम लोगों से पढ़ने का फायदा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अदरवाइज बोर्ड के बच्चों को भी पता रहता है कि वन कॉमन रूट की कंडीशन ये होती है, एनसीईआरटी में लिखा है, जाके देख लेना। 2 रूट्स कॉमन की कंडीशन भी बच्चों को पता होती है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, जाके पूछ लेना। तुम्हारे कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे तो उनको भी ये दोनों कंडीशन पता होगी, लेकिन ये कंसेप्ट के ऊपर सवाल पूछ लेना तो बहुत मिनिमम, बहुत कम ही लोग सोच पाते, बहुत कम ही लोग इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो
ये चीज तुम लोग अच्छे से याद रखो, वन कॉमन रूट की कंडीशन। अरे भाई मैंने भी जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो मैं भी नहीं बताता था ये सारी चीजें, ठीक है, इसी के लिए बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई अपनी, ये पांचों हो गया है, ये 6 हो गया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब ये वाली चीज, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये है क्या करोगे इसमें, तुम लोग देख रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, और कुछ दिमाग नहीं लगाओगे। इनइक्वालिटी, वेवीज कर्व, भाई सीख लो अब तो, कल तो वेवीज कर्व के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन तुमको पता ही है वेवीज कर्व के क्वेश्चंस, वेवीज कर्व अप्लाई करना पड़ेगा सवाल में, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं रहेंगे, ठीक है। ये वाली टॉपिक मैं ना, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक का है, मेरी शीट में भी सवाल है, लेकिन ये एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन नाम का, मैं उसमें पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ये चिराग भी मेरे से एक जगह से पूछा था ये सवाल लाके, तो मैंने उसको भी बोला था कि मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाता हूँ। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, जब स्ट्रेट लाइन में पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसलिए ये चीज हम स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। किसी के नोट्स में लिखे हुए दिखते भी है तुम लोगों को तो टेंशन में मत आना, अपने स्ट्रेट लाइन में देख लेंगे। और साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने देख ली, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव वगैरह करना अपने को आता ही, ठीक है। अब लास्ट एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। बार बार एक चीज बताता हूँ और बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो तुम समझ ही सकते हो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होगा। हमने बहुत 6 टाइप्स के ग्राफ देखे थे, उसमें एक टाइप 3 नाम का था और एक टाइप 6 नाम का था, जाके नोट्स में देख लेना। टाइप 3 और टाइप 6 में क्या था, एक ग्राफ बनता था हवा में, ये हवा में बनने वाला ग्राफ, और एक ग्राफ बनता था पानी में, ठीक है। बोलो चिराग, ये ग्राफ पहला वाला ग्राफ कब बनता था, कंडीशन क्या थी? डी नेगेटिव रहता और ए पॉजिटिव रहता और बी पॉजिटिव रहता। अबे बस ए और डी रहता, क्या बता रहे? हाँ, इसमें ए नेगेटिव रहता और डी भी नेगेटिव रहता, ठीक है। अरे हाँ, तुम लोग है ना ऐसे टेंशन मत लेना कि ये सर चिराग से क्यों पूछते रहते हैं। भाई 12th में एक लड़का है ओमकार हेपट नाम का, पूछ लेना, मैं पूरे के पूरे सवाल उसी से पूछता रहता हूँ। पता नहीं मैं उससे क्यों पूछता हूँ, लेकिन उसी से पूछता रहता हूँ। सिमिलरली ये चिराग से क्यों पूछता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं अभी क्या, क्लास में रहते तो मैं सबसे पूछता हूँ, पूछ लो, चिराग से ही नहीं पूछता हूँ, बाकी सबसे पूछ रहा था। बाकी ऑनलाइन पता नहीं इच्छा ही नहीं होती और किसी से पूछने की, चिराग से ही पूछने की इच्छा होती है, ठीक है। तो वो तुम लोग 12th वालों से पूछ लेना, वो ओमकार हेपट से पूछ लेना, पूरे के पूरे सवाल मैं ऑनलाइन उसी से पूछता रहता हूँ, और ऑफलाइन रहता है तो फिर सबसे पूछता हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें कोई टेंशन मत लेना। अच्छा, इसमें एक सेकेंड मैं रेजोनेंस की शीट निकाल रहा हूँ, 2 मिनट दो बस, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, हो गया। क्या क्वाड्रेटिक, हाँ, एक सवाल तुम लोगों को करा देता हूँ, ये भी मैं कल के पेपर में पूछूंगा, एकदम नया क्वेश्चन है। देखो, एक सवाल रहते थे शीट्स में अपने, रेजोनेंस की शीट में, भेज देता हूँ मैं अभी रेजोनेंस की शीट, किसी को बनाना हो तो बना सकता है, अभी जस्ट भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं नाम वाम चेंज करके भी नहीं भेज रहा हूँ, ऐसे ही भेज दूंगा। इसमें एक क्वेश्चंस रहते थे, ये क्वेश्चंस कहाँ गए, हाँ ये ये नहीं, सर कल टेस्ट में जो आएंगे वो शीट भेजना। नहीं मैं नए क्वेश्चंस दूंगा तुमको, वो क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, या तो जेई में आए हुए सवाल होंगे, नहीं तो एकदम ही नए होंगे, तुम्हारे लिए भी एकदम नए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 9x प्लस 4, ठीक है। इसको दो तरीके से लिख देता हूँ, इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, जिनको अंग्रेजी अच्छी लगती है उनके लिए इज ऑलवेज नेगेटिव, और जिनको मैथमेटिक्स लैंग्वेज अच्छी लगती है उनके लिए इसी को दूसरी भाषा में लिख देता हूँ। बेसिकली तुमको दोनों मिल सकता है, इसी के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, अच्छा का टेंशन मत लेना ज्यादा, ठीक है ना। इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम होता है, शायद तुम लोगों को समझ रहा होगा। देन फाइंड इंटरवल इन विच के लाइज, ठीक है। एक बार सवाल ढंग से सुन लो, चिराग अपने डिस्कस करेंगे इसको, एक बार सवाल पढ़ लो। हाँ पढ़िए, इससे क्या ही इक्वेशन देख रहे होगे, इक्वेशन में क्या ही देखोगे, पढ़ना इक्वेशन में बैठ के, कुछ मिला ही नहीं। हाँ कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों सेम चीज है, ये तो समझ में आ गया ना, ये और ये सेम चीज है, ठीक है ना। ये ऑलवेज नेगेटिव, ये बोल रहा है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ही है,
ये बोल रहा है ऑलवेज, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो बात तो एक ही है। अरे ठीक है, सेम ही लिखा है आपने। हाँ तो वही मैं बस समझा रहा हूँ। अच्छा तो ये देखो, इसको क्या बोलते हैं चिराग? एक्सप्रेशन। अबे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक तो बोल दो, अरे एक्सप्रेशन तब होता है ठीक है। जब आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ रही। आवाज आ रही है क्या मेरी? एक बार फिर से अरे बोल आ दो। रही ना। आ रही, बोलो ना, आ रही सर, आ रही। आ रहा था इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ये है क्वाड्रेटिक, लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूँ बस मैं फिर। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा ये क्या होना चाहिए चिराग, क्या होना चाहिए ये, जल्दी बोलो। क्या लेस देन 0? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बता पाओगे क्या? पानी में। पानी में, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनना चाहिए हमेशा पानी में, तभी वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखता ऑलवेज पॉजिटिव या लिखता ग्रेटर देन 0, तो चिराग क्या बोलते, ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हवे में। हवे में। ये चीज याद रखना, कल के पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो बोल रहा है कि ग्राफ नेगेटिव होना चाहिए हमेशा, तो ये होगा पानी में। पानी में ग्राफ कब बनता है चिराग? ए नेगेटिव रहता है। और डी भी तो नेगेटिव रहता है। हाँ हाँ हाँ। दोनों, अच्छा दोनों होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा? दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ए क्या है? इंटरसेक्शन। के इज लेस देन 0। और डी क्या है? डी लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर, देख लो सब ध्यान से, बी स्क्वायर -4 AC इज लेस देन 0। इन दोनों को सॉल्व करूंगा और दोनों का क्या लूंगा मैं, इंटरसेक्शन। अब दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, खोल रहा हूं इसको, 4K स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8K -36K स्क्वायर -16K, क्या लिखूं इसको, यहाँ लिखता हूँ -32K स्क्वायर -8K प्लस 4 इज लेस देन 0। सबको याद होगा इसमें से साइन चेंज -4 करो ना। कॉमन ले, क्या? साइन चेंज करो ना वो। हाँ कर रहा हूँ, -32K स्क्वायर प्लस 8K -4 इज ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन ले लो, लेना है तो, नहीं लेना है तो ऐसे फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज हो रहा है देख लो 4 और 2 में। इसको सॉल्व करो, बेबीज कर बनाओ सॉल्व करने के लिए। इसको है ही लिखा हुआ K लेस देन 0, इसका और इसका क्या लो, इंटरसेक्शन। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। मेरे को लगता है मैंने तुम लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया है, ठीक है। सारे के सारे 10 लेवल्स लिख के पूरे के पूरे रिवीजन करा दिए। घर पे जाके समय मत बर्बाद करना। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, देखो मैं बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूँ ये चैप्टर वाइज पेपर्स के, चैप्टर वाइज पेपर्स के मैं तो अगेंस्ट हूँ। अभी क्यों ले रहे? हाँ वो वही है कि मैं अगेंस्ट हूँ, तो क्यों ले रहा, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चैप्टर वाइज पेपर ले रहे हैं तो जबरदस्ती तुम लोग एक चैप्टर पढ़ने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और चैप्टर वाइज पेपर देख के कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये जो है जेई जो है वो क्यूमुलेटिव पेपर का खेल है पूरा का पूरा, ठीक है ना। मतलब कि उसमें पूरा पीसीएम आना चाहिए अपने को, पीसीएम तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें भी मैक्सिमम सिलेबस होना चाहिए, तभी आदमी बैलेंस बनाना सीखता है। मेंस के पेपर में अगर आदमी बैलेंस बनाएगा तभी कुछ होने वाला है उसका, ठीक है ना। तो ये चैप्टर वाइज पेपर से कुछ नहीं सीखते अपने, लेकिन बस लेने के लिए मैं एक चैप्टर, हर जब चैप्टर खत्म करता हूँ, जब से मैं रेजॉक्सी में आया हूँ तब से मैंने एक आदत डाल ली है कि जब भी मेरा चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक चैप्टर वाइज पेपर ले लूंगा, खुद को आराम देने के लिए, ठीक है ना। खुद के लिए दे रहा हूँ कि मैं सैटरडे को चिल मार सकूँ, क्लास नहीं रहे मेरी, ठीक है ना। बस तुम लोगों को बस सही करो, और कुछ, सेकंड मोटिव देखो। हाँ तो ठीक है, मैं तुम लोगों को बस यही है कि आज के लिए इतना रिवीजन काफी है। बाकी तुम लोग चिल मारो, इसी के लिए मैंने खुद के एंड से रिवीजन करा दिया कि भाई ठीक है भाई, लोग रिवीजन में अपना समय बर्बाद नहीं करे, तो मैं मेरे एंड से रिवीजन करा देता हूँ। तो कल का पेपर देंगे अपने, मैं टाइमिंग्स भेज दूंगा, जिसको आना तो होगा इंस्टीट्यूट आके एग्जाम दे सकता है, और जिसको घर से देना है वो ऑनलाइन दे सकता है। बस इतना बता देता हूँ, पहले ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन खत्म होने के बाद पेपर ऑनलाइन अपलोड होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन पहले नहीं होगा, ऑनलाइन वाले शांति से बैठेंगे, ऑफलाइन वालों को थोड़ा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक आप आ है। रहे तो हैं कल इसमें इंस्टीट्यूट? हाँ कल आओ ना इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली जिसको पेपर आप आ देना रहे है क्या? उसको। आप आ रहे क्या? हाँ कल तो आऊंगा ही ना मैं भाई, आज काम है इसलिए नहीं आ रहा हूँ, बाकी आऊंगा ही, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो सुन लो मेरी बात, ये जो है सवाल है ये नोट्स में लिख लेना।
आ जा रहे क्या सर आप? सर प्रीवियस आज नहीं स्लाइड आ रहा। एक सेकेंड रुको। और ये वाला सवाल नोट्स में लिख लेना, बस ये 2 सवाल नोट्स में लिख लेना। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं पीछे भी कोई सवाल है। हाँ ये वाला भी, ये 3 सवाल नोट्स में लिख लो बस, ये 3 सवाल नोट्स में लिख लो। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देता हूँ, 15 मिनट के अंदर भेज देता हूँ, तुम लोग देख लेना। चलो आज के लिए इतना काफी है, आज मैं नहीं आ रहा हूँ इंस्टीट्यूट। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। बाय बाय।